नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज मैं बोर्ड पे पढ़ाने के बजाय आज आपको कुछ खास बताने वाला हूं। मैं कोई बहुत बड़े पद पे नहीं हूं, मैं साधारण सा टीचर हूं, लेकिन कुछ अनुभवों से मैंने कुछ सीखा है, तो वो अनुभव आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं। देखो, आप मुझे देख रहे हो तो इसका मतलब जाहिर सा है कि आप सभी ने अपनी लाइफ का गोल जरूर सेट कर लिया होगा कि मुझे ये काम करना है लाइफ में, इसको मुझे अचीव करना है। लॉन्ग टाइम जो हम गोल रखते हैं, एम रखते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये हासिल करना है। ये ज़िंदगी में सबका अलग अलग गोल अभी तक आपने सेट कर लिया होगा। तो होता क्या है कि हम चाहते तो सभी हैं, जैसे हमने कोई टारगेट फिक्स किया है कि हमें हमारी लाइफ में ये काम करना है सब, तो हम सभी चाहते हैं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि मैंने जो गोल डिसाइड किया है उसको मैं अचीव ना करूं। जाहिर सी बात है, जब गोल हमने खुद ने बनाया है तो हम उसको अचीव करना भी चाहते हैं, उसमें हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इस कष्मोकष्ट, इस प्रयास में 99% लोग फेल हो जाते हैं और महज कुछ परसेंट लोग ही सफल हो पाते हैं अपने गोल को अचीव करने में। आपने कभी सोचा है कि कहाँ कमी रह गई? बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे ज्ञानी लोग आते हैं जो इतने जोर जोर से बोलेंगे, आप में अंदर जोश भर देंगे, और इतना ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स भरे पड़े हैं दुनिया में। हाँ, आपको मोटिवेशन जरूर मिलती है, लेकिन एक क्षणिक मिलती है। हो सकता है आप 2 दिन के लिए मोटिवेट रहो, 4 दिन के लिए मोटिवेट रहो, महीने भर के लिए मोटिवेट रहो, लेकिन कहाँ तक? हमें मोटिवेशन चाहिए स्थायी रूप से, जो हमें लॉन्ग टाइम तक मोटिवेट करे कि हाँ, मुझे ये हासिल करना है। तो सफलता यदि आपको हासिल करनी है तो मैं 3 चीज आपको बताऊंगा। इन 3 चीजों के हिसाब से आप अपने गोल को डेफिनेटली अचीव कर पाओगे यदि उसको फॉलो करते हो तो। देखो, सबसे पहले हमें कोई भी गोल हासिल करना है तो उसके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। प्रेरणा कहां से हासिल होती है? ठीक है, तो प्रेरणा का सोर्स क्या हो सकता है, प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है, हमें कौन सी चीजों से हमें प्रेरणा मिल सकती है, इसका हमें फाइंड आउट करना है इसको कि मोटिवेशन कहां से मिले। देखो, इस दुनिया की सबसे जो तकड़ी चीज होती है मोटिवेशन की, वो होती है जरूरत। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, मुझसे कोई आदमी बोले कि सर मुझे आज 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैं उससे कहूंगा भले आदमी 10,000 रुपए मेरे पास नहीं है, 1 लाख में कहां से करूं? ठीक है। या फिर मेरे से कोई कहे कि करोड़ रुपए चाहिए मुझे, मैं उस पर हंसूंगा कि नहीं यार, मेरे पास कहां से है इतने पैसे, मैं तो एक छोटा सा टीचर हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन यदि कोई भगवान ना करे कोई विपत्ति आ जाए हमारे ऊपर, तो जिस रकम के लिए हमने मना किया है वो रकम हम शाम तक कुछ घंटों में उपलब्ध हो जाती है। कहां से मोटिवेशन मिली? क्योंकि अब आपको नीड बहुत ज्यादा हो गई पैसों की, आपने अरेंजमेंट कर दिया। तो एक्चुअल में जितनी जबरदस्त नीड हमको होगी, जितनी ज्यादा भूख हमारे अंदर होगी किसी चीज को प्राप्त करने की, मोटिवेशन झक मार के आपके पास आएगी। अब आप कहोगे सर हम तो सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बड़े आदमी बने, कि बड़े पद पे चले जाए, IAS बन जाए, RS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, है ना, सबको चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है, उसको हल्के में लिया है, अभी सीरियसली नहीं लिया। जिस दिन ये चीज दिमाग पे हावी हो जाएगी ना, मोटिवेशन झक मार के आएगी। उदाहरण बताता हूं, मोटिवेशन आपको कहां मिलेगी। देखो, हम जो दिखाई देते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, वो किस चीज का नतीजा है? वो उस चीज का नतीजा है कि हम किस वातावरण में रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। ठीक है, इसका एक सटीक सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो छोड़ के मत जाना, थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन आपको बहुत सीखने के लिए मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। ये एक
एक छोटी सी एक घटना है। जैसे मैं किसी आदमी से मिला, तो वो क्या कर रहा था, खाना खा रहा था। एक थाली थी उसके पास, थाली में एक कटोरी थी, जो कि कटोरी पूरी तरह खाली थी, उसमें कुछ नहीं था, और 200 की रोटी पड़ी हुई थी थाली में। तो वो बंदा क्या कर रहा था, उस थाली में से एक टूक तोड़ता और उस जो कटोरी थी खाली उसमें ऐसे डुबो के उसको खा रहा था। तो मैंने उस भले आदमी से कहा कि भाई ये क्या माजरा है भाई, कटोरी में आपके कुछ नहीं है और आप टुकड़े तोड़ रहे हो रोटी के, उसमें लगा लगा के खा रहे हो। तो वो आदमी बोला, गुरुजी मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। मैंने पूछा, भाई तूने दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया है? वो बोला, सर मैंने मान रखा है कि इस कटोरी में क्या है, चटनी है, चटनी, और मैं उस चटनी के साथ में रोटियों के टुकड़े जो हैं उनको लगा लगा के खा रहा हूँ। मैं उसकी तरफ काफ़ी देर तक देखता रहा, इसलिए नहीं कि मैंने ये सोचा हो कि देखो ये आदमी कितना बुद्धिमान है। मैंने उसकी तरफ आश्चर्य से इसलिए देखा कि मैंने कहा, देखो ये आदमी कितना बड़ा बेवकूफ़ है। अब आप कहोगे, सर बेवकूफ़ कैसे? तो मैंने उस आदमी से कहा, भले आदमी, यदि तुझे मानना ही है कि कटोरी में कुछ है, तो गुलाब जामुन मान, रसगुल्ले मान, कोई मटर पनीर सब्जी मान, मतलब कोई ढंग की चीज मान, काजू कतली कुछ भी मान, लेकिन ढंग की चीज मान। गाजर का हलवा मान ले, मतलब कुछ भी जो आपको पसंद है वो मान, चटनी ही क्यों माने? तो ऐसे लोग जिनकी सोच सिर्फ कहां तक है, चटनी तक, उन लोगों से किनारा करो और ऐसे लोगों के साथ में उठो बैठो जिनकी सोच कहां तक है, रसगुल्लों तक है, गुलाब जामुन तक है, और भी अच्छी अच्छी चीजों से। समझ लो, रसगुल्ले गुलाब जामुन का मतलब जिनकी सोच उठकर है, चटनी पर नहीं अटक रही। जिसकी सोच ही चटनी तक जा रही है, वो आपको क्या मोटिवेशन देगा, सोचो। तो मेरे कहने का मतलब, ऐसे लोगों के बीच में रहो जो आपको उस टारगेट तक पहुंचाने में आपके माइंड सेट को बनाए रखे, आपको डिमोटिवेट नहीं करे। हमेशा आपको उनसे एक एनर्जी मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी कि हाँ ये काम को मैं कर सकता हूँ और ये काम मेरे लिए ही बना है, ये जो मैंने गोल सेट किया है ये मेरे लिए ही बना है, ये टारगेट मेरा ही है, इसे मुझे हासिल करना ही है। क्योंकि आप प्रतिदिन ऐसे लोगों के साथ में रहोगे जिससे आपको क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। तो ये नंबर 1 बात, हमेशा अपने आसपास के ऐसे वातावरण बनाओ, आप ऐसे लोगों के बीच में उठो बैठो, ऐसे लोगों के बीच में संबंध रखो जो आपको, आपकी सोच है उसको चटनी तक लॉक ना करे। समझ रहे हो मेरी बात की गहराई को आप? तो मोटिवेशन आपको यहां से मिलेगी। सेकंड नंबर बात, ये फर्स्ट मैंने आपको बताया। सेकंड, जो भी आपने टारगेट सेट किया है, जो भी गोल आपने बनाया है, उसको आप सीक्रेट रखो, गुप्त रखो। अब आप कहोगे, सर इसमें कौन सी रहस्य की बात है कि टारगेट को हम गुप्त रखेंगे तो सफलता मिलेगी? बिल्कुल। चाणक्य ने इसके बारे में छोटा सा एक बात बताई थी। चाणक्य ने, उन्होंने कहा था, कौटिल्य जिसका नाम है, आप सब जानते हो चाणक्य के बारे में, उन्होंने कहा था कि जब पपीता जो होता है, पपीता का जो वृक्ष होता है, पपीता लगते हैं उस पर, तो जब पपीता का जो फल आता है, जब पकने को होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस फल को किसी कपड़े से ढक देते हैं। क्यों ढकते हैं, कभी सोचा है? उसका ढकने का लॉजिक ये होता है कि उसकी रंगत जो है फल की और उसकी खुशबू है, उससे आकर्षित होकर, कहीं कीट पतंगे जो हैं उस फल पे न लग जाए, उस फल को खराब ना कर दें,
इसलिए उस पपीते के जो फल है उसको कपड़े से ढका जाता है। समझिए उसका मतलब क्या है। हम अपने जो टारगेट को छुपा के रखो, अपने माइंड में रखो। हर किसी से उसको डिस्कस मत करो कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये सेट किया है, ये मैंने ये गोल सेट किया है। ऐसे नहीं। वो कहते हैं ना, जो कहते हैं वो गरजते नहीं है, जो गरजते हैं सॉरी वो बरसते नहीं है ना। और जो कहते हैं वो कर नहीं पाते। मन में रखो अपना गोल। जिस प्रकार कीट पतंग कीड़े हैं वो पपीते के फल को खराब करने आ जाते यदि कपड़ा नहीं ढकते तो, उसी प्रकार कई लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास, हमारे समाज में, इस दुनिया में, जो आपके टारगेट के बीच में आएंगे, आपको अड़चन पैदा करेंगे। उनसे बचने के लिए टारगेट को लॉक रखो, सीक्रेट बनाकर। नंबर तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किसी के बहकावे में मत आओ। कंफ्यूज, आपको दुनिया कंफ्यूज पैदा करेगी, आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करेगी। तो आप डोंट बी कंफ्यूज। आपको कंफ्यूज नहीं होना है अपने टारगेट को लेकर। कैसे? इसके लिए भी मेरे पास एक कहानी है कि लोग आपको किस प्रकार से कंफ्यूजन करेंगे, और जो आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन पैदा करेंगे वो एक निहायत ही मूर्ख लोग होंगे। यदि वो समझदार आदमी होंगे तो यकीनन किसी की राह में रोड़ा नहीं बनेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो आदमी आपके राह में अड़चन पैदा करें और आप उन्हें फाइंड आउट कर लिया आपने कि ये आदमी मेरे बीच में रोड़ा पैदा कर रहा है, तो यकीन मानो कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इसको कहानी से समझो। एक टाइगर था, वो जंगल में जा रहा था। उस टाइगर को मिल गया डंकी, गधा। तो गधा टाइगर से क्या बोला, वो टाइगर साहब ये देखो जंगल में कितनी अच्छी नीली नीली घास उग रही है, जंगल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। देखो जब से बरसात हुई है ना, तब से तो नीली घास इतनी जबरदस्त उगी जंगलों में कि हमें तो खाने के लिए मजे हैं और बहुत सुंदर लग रही है। टाइगर बोला रही है, गधा तो बावड़ा हो गया, नीली घास कब से होने लग गई। फिर गधे से बोला टाइगर कि रे बावड़े, घास कोई नीली होती है क्या, घास तो हरी होती है। गधा पता है क्या बोला, नहीं नहीं घास तो नीली है, ये तो कोई आपकी आंखों में कोई चक्कर हो गया, आपकी आंखों में क्या है, कोई मिस्टेक है, घास तो क्या है, नीली है। टाइगर उससे फिर बोला कि नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की कि तेरी आंखें खराब है, मेरी आंख तो बिल्कुल सही है, घास तो हरी है। ऐसे उनके बीच में टकराव चलता रहा, काफी समय हो गया। लास्ट में गधा बोला कि एक काम कर, अपन राजा के पास चलते हैं, लायन के पास चलते हैं, वो डिसाइड करेगा कि घास नीली है या हरी है। तो दोनों चल दिए। अब साहब राजा साहब बैठा हुआ था, उसके पास दोनों आए। तो वो दोनों से बोला, हाँ भाई किस लिए आए हो, कैसे याद किया आज। तो वो लोइन बोला, साहब ये है ना, ये गधा बावड़ा हो गया है। शेर बोला, कैसे। ये कह रहा है साहब कि जंगल में देखो कितनी सुंदर नीली नीली घास उग रही है। फिर गधा बोला, हाँ साहब बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, तो घास नीली नीली उग रही है, ये बता रहा है हरी हरी घास उग रही है, इसकी आंखें खराब हो गई है। तो दोनों ने अपनी समस्या शेर को बताई, राजा को बताई। फिर टाइगर बोला राजा से कि साहब समाधान करो, घास नीली है या हरी है। शेर बोला कि टाइगर तू गलत है, घास तो भाई नीली है। यूं फैसला दे दिया तो गधा तो वहां से निकल लिया।
शेर टाइगर से बोला कि भाई तेरी सजा है, इस जंगल के 5 चक्कर लगा के आ। अब राजा तो सजा देते तो उसको तो मना कर नहीं सकता। बेचारा चीता 5 चक्कर लगा के आया जंगल में, घायल हो गया। तो वो राजा से पूछा आके वापस कि साहब यकीनन मेरी आंख खराब हो गई क्या, जो मुझे घास हरी दिखाई दे रही है, क्या वाकई में घास नीली है? राजा पता है क्या बोला? राजा बोला नहीं, घास तो हरी है। फिर उसका दिमाग सटका, उसका टाइगर का मन ही मन में सोचा कि इसने फिर मुझे क्यों बताया कि घास नीली है, मुझे पनिशमेंट क्यों दिया? लेकिन उसने फिर पूछ ही दिया शेर से कि महाराज जब घास नीली नहीं है, हरी है, तो आपने मुझे पनिशमेंट क्यों दिया? आपने मुझसे 5 चक्कर क्यों लगवाए और गधे के सामने ये क्यों कहा कि घास नीली ही है? जो शेर ने जो जवाब दिया उसको सुनोगे आप तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। शेर ने कहा कि पनिशमेंट इसलिए नहीं कि घास नीली है या हरी है, इसकी कोई ही चर्चा नहीं। पनिशमेंट आपको इसलिए मिला है कि आपको पता है, आपने अपनी आंखों से देखा है घास हरी है, फिर भी आप उस मूर्ख की बातों में आके आपने कीमती समय आपका बर्बाद किया। उस गधे के साथ में आपने उससे बहस करी, अपना टाइम बर्बाद किया, ये उसका पनिशमेंट है। और ऊपर से उस गधे को लेके तू मेरे पास आ गया और तुम दोनों ने मेरा टाइम भी खराब करवा दिया, तो इसका भी पनिशमेंट है वो। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहो जो आपके और आपके गोल के बीच में क्या पैदा करे, कंफ्यूजन। तो ये 3 चीज आपने अपनी लाइफ में कर ली तो हर एक गोल, हर एक टारगेट मैं कहता हूं डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे। नंबर 1, मोटिवेट रहो। कैसे? आपको उन लोगों के बीच में रहना है, आपके आसपास में ऐसा वातावरण पैदा करना है जो आपको मोटिवेशन दे। नंबर 2, अपने गोल को, अपने टारगेट को, अपने एम को सीक्रेट रखो, दबा के रखो। ऐसे नहीं सब्जी मंडी की दुकान खोल दी, ये ले लो वो ले लो, ऐसा नहीं। किसी से मत बताओ अपने सीक्रेट के बारे में। हमारा सीक्रेट है भाई, हमें अचीव करना है, किसको क्यों बताएं? नहीं, सबसे रोते मत करो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना नहीं। वो उल्टा टांग लग जाएंगे, तीसरा पॉइंट पैदा करेंगे आपके बीच में, आपको कंफ्यूज करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो आपके टारगेट के बीच में क्या करे, कंफ्यूज करे। अब आप सब ये कहोगे सर आपने तो बताया नहीं, कठिन मेहनत करो। तो जाहिर सी बात है वो तो करनी ही पड़ेगी। आपको कोई काम करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो तो कंपलसरी है। एडिशनल ये चीजें हैं, इनके बिना आप मेहनत चाहे कितनी भी कर लो, मोटिवेशन नहीं है तो आपकी मेहनत खराब। ये पॉइंट को आप हल्के में मत लो। सीक्रेट को आपने अपनी बातें, अपना जो एम सीक्रेट नहीं रखा तो भी आप सफल नहीं हो पाओगे। ये एक सर्वमान्य सत्य है, इसको लोगों ने इसको प्रमाण दिया है इस चीज का कि जब तक आप अपने रहस्य को, अपने जो एम है उसको तुम सीक्रेट नहीं रखोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। मन चाहे सफलता नहीं मिलेगी, हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत आपको अचीवमेंट मिल जाए, लेकिन जो आप चाहते हो गेन नहीं कर पाओगे। नंबर 3, डोंट बी कंफ्यूज। आपको कंफ्यूज नहीं होना है अपने टारगेट को लेके, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपके को कंफ्यूजन पैदा करे। क्लियरिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि हमें ये ऐसे ऐसे करना है। तो ये 3 जो बातें हैं, मैंने आपका जो टाइम लिया है वो आपको यदि पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट में डालो। और हमें पता तो लगना चाहिए कि आपने मेरे इस व्याख्यान से कुछ सीखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और आप में से कोई भी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं किसी एजुकेशनल वीडियो में। आज तो मैंने बोर्ड पे कुछ पढ़ाया नहीं, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ाऊँगा। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने स्टूडेंट्स से, मेरे दोस्त भी हो सकते हैं जो मुझे देख रहे हैं, उनको मैं अपने विचार बता सकूं।
हो सकता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ, आपको लगता है कि इसमें ये पॉइंट भी होना चाहिए था सर, आपने ऐड नहीं किया, है ना, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो, सॉरी कमेंट बॉक्स में लिखो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।